नमस्ते लिब्रा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। 2025 आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं एंटायर ईयर की एनर्जी। साथ ही हम चेक करेंगे डिवाइन आपको, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस, क्या मैसेज देना चाहते हैं। स्पेशल गाइडेंस को भी हम यहाँ पर लेने वाले हैं। साथ ही आने वाले दिनों में फॉर द एंटायर ईयर की मैं रीडिंग लेकर के आ रही हूँ। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर से हिट करिए, क्योंकि नोटिफिकेशंस नहीं मिल पाएगा। तो अपलोडिंग अगर हो भी जाएगी, अगर आपने बेल आइकन को हिट नहीं किया है ना, दबाया नहीं है, तो आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेगा और आपसे वीडियोस मिस हो सकते हैं। चलिए चेक करते हैं लिब्रा, तुला राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस 2025 आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर के आ रहा है। बहुत सारा आप लोगों के बीच में सोचना, बहुत डीप थिंकिंग करना, डीप एनालाइजिंग करना चीज़ों के बारे में, रिश्ते के बारे में, रिलेशनशिप में आगे क्या करना है, नेक्स्ट क्या हो सकता है इस रिश्ते के अंदर, क्या ये रिश्ते में रहना सही रहेगा, क्या इस रिश्ते से दूर चले जाना सही रहेगा। ऐसे बहुत सारे मेजर क्वेश्चंस और बहुत सारी सिचुएशंस के बारे में आप दोनों ही लगातार सोचते रहने वाले हैं। ये मुझे लग रहा है इन द फर्स्ट मंथ। सेकेंड मंथ की अगर एनर्जी मैं कहूँ तो मुझे लग रहा है कि रिलेशनशिप में थोड़े से ब्लॉकेजेस आप लोगों की लाइफ में आ सकते हैं इन द सेकेंड मंथ, जहाँ पर आप लोग दोनों ने एक्चुअली ना ये रिश्ते के बारे में इतना सोच लिया, और सोचा है तो नेगेटिव ज़्यादा सोचा है। क्योंकि जब भी हम सोचते हैं, सोचने में कोई देयर कोई लगाम नहीं होती है, तो एक नेगेटिव ख्याल हज़ारों नेगेटिव एनर्जीज़ को और विचारों को ले आता है। आप भी जानते हैं इस बात को। तो वो सोच आपकी या आपके पार्टनर की जब भी नेगेटिव रहेगी, तो आप दोनों के बीच में ना ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाएंगे, और वो ब्लॉकेजेस को तोड़ना, ये आपको समझना होगा यहाँ पर। तो अगर आप लगता है आपको कि नहीं, रिश्ते में वाकई में कोई इश्यूज चल रहे हैं, तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं, सिचुएशंस को मैनेज या बैलेंस करने की कोशिश कर सकते हैं, किसी से गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है। पर हाँ, ख्याली पुलाव अगर आप बना रहे हैं तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। यहाँ पर मुझे ख्याली पुलाव की एनर्जी ज़्यादा आ रही है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास में जस्टिस आ रहा है। ऑल 12 जोडिएक साइंस की है ये रीडिंग। आप लिब्रा हैं, आपके पार्टनर किसी और जोडिएक साइन के हो सकते हैं। सारी की सारी राशियां हैं। देखिए, पहले 2 महीने थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा, स्पेशली डिटैचमेंट ज़्यादा रहेगा, सोच विचार ज़्यादा रहेगा। मैसेज करना है, फ़ोन करना है, फ़ोन उठा भी लिया, शायद मैसेज टाइप कर भी दिया, फिर डिलीट कर दिया कि नहीं अभी नहीं भेजना। और वो आप ही, यहाँ आप दोनों ही एक दूसरे को जो रोक रहे हैं, खुद को खुद ही रोक रहे हैं, ठीक है। थर्ड मंथ की जब एंट्री होगी आप लोगों के रिलेशनशिप में, कुछ चीज़ें क्लियरिटी में आएंगी, कुछ चीज़ें समझ आएंगी, कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। अगर आप दोनों के बीच में अब तक जो भी डिस्टेंस क्रिएट हुआ है, फिजिकली आप लोग अलग अलग सिटी शहरों में हैं, कोई और दूसरी जगह चला गया है काम करने के लिए, या कोई और भी परिस्थिति है जहाँ पर कि ट्रैवल हुआ हो, तो वो ट्रैवलिंग अब आप दोनों के बीच में वो दूरियाँ, वो सारी चीज़ें आप दोनों के रिश्ते को जुदा अलग नहीं रख पाएगी, अलग नहीं कर पाएगी। आप लोग के बीच का जो साइकिल है, देखिए, जो डिटैचमेंट रहा उसके बाद में अटैचमेंट उतना ही स्ट्रांग रहेगा, फिर से डिटैचमेंट आएगा। बाय द फोर्थ या फिफ्थ मंथ डिटैचमेंट फिर से आएगा, जहाँ पर एक पर्सन इस रिश्ते से एज गुड एज गिव अप एंड दे आर जस्ट लीविंग। आपके पार्टनर की ज़्यादा ये एनर्जी दिख रही है, पर आप भी हो सकते हैं कुछ कुछ केसेस में, ठीक है। तो ये उतार चढ़ाव आप दोनों की लाइफ में बना रहने वाला है। पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, फिफ्थ मंथ जैसे ही स्टार्ट होगा, आपकी लाइफ में प्यार, बैलेंस, रोमांस, रिलेशनशिप, शादी, कमिटमेंट, ऐसे सारी एनर्जी आ जाएगी। तो जो पहले 4 महीने हैं ना, वो थोड़े से प्लस माइनस वाले रहेंगे, पर उसके बाद का जो एनर्जी है
उसके बाद का जो पूरा साल है आपका, वहाँ पर कुछ ना कुछ अच्छा एक दूसरे के लिए फील कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमिटमेंट इश्यूज हैं तो वो हील हो रहे हैं। इन शॉर्ट अगर मैं आपको कहूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि अब मुझे इस रिलेशनशिप को निभाना कैसे है, आपको वो चीज़ पता चल जाएगी। क्योंकि जब दूरियाँ आती हैं रिश्ते में, तब दूरियाँ बहुत सारी चीज़ें समझा देती हैं। हम बहुत सारा डीपली थॉट करते हैं कि यार ऐसा कहा था, शायद ऐसा नहीं कहा होता, या ये नहीं किया होता। हम खुद को भी समझाते हैं, हम सामने वाले की गलती को भी देखते हैं, हम अपने आप को और भी ज़्यादा डीपली समझाते हैं कि यार कोई बात नहीं, हो जाता है, कभी कभी हो जाता है। ज़रूरी नहीं है जो कह रहे हैं या जो जो हुआ है वो डीपली दिल से ही हुआ हो। कभी कभी हम एक्शंस के अंदर कोई और इश्यूज़ को ले आते हैं। तो आप ऐसे बहुत अपने आप को समझाएंगे, आप भी समझाएंगे और आपके पार्टनर भी ऑन द अदर हैंड समझाएंगे कि ठीक है, जो भी था हो गया, ये है वो है, ठीक है। आप लोगों के रिलेशनशिप में प्यार मोहब्बत वापस से आएगा, और वो फिर आप दोनों मेंटेन रखेंगे अपना रिलेशनशिप। क्योंकि ये जो खिचखिच बीच में रही है ना, आप दोनों के बीच में खींचमतानी जो रही है, ये सारी चीज़ें आपको ये सिखा देंगी कि यार ये रिश्ता निभाना है कैसे भी, और कैसे भी का मतलब है फिर कैसे भी निभाना है। फिर अगर आप गुस्सा हो जाए तो शायद आपको मना लेंगे, प्यार से पटा लेंगे, जो भी है आप उनको पटा लोगे, उनको मना लोगे, तो कहीं ना कहीं वो फिर गाड़ी आपकी बिगड़ेगी नहीं, ठीक है। शादी के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में मैरिज, इफ मैरिज इज़ पॉसिबल टूवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, नवंबर के आसपास में मैरिज हो सकता है। प्रपोज कर सकते हैं आपके पार्टनर, आप उनको प्रपोज कर सकते हैं। आप दोनों के रिलेशनशिप की जो मेन एनर्जी है ना, वो ये रहेगी कि इस रिलेशनशिप में ना हमेशा जस्टिस बना रहेगा। जस्टिस कैसा बना रहेगा? अगर आपने गलती की है तो फिर आपको सुनना भी उतना ही पड़ेगा, और अगर सामने वाले ने गलती की है तो आप भी उसको सुनाए बगैर तो नहीं छोड़ेंगे, समझाए बगैर नहीं छोड़ेंगे। यानी यू विल मेक इट क्लियर कि मैं अपना पॉइंट अपने तरीके से यहाँ पर रखूँ, और आपको क्या चीज़ बुरी लग रही है, आपको क्या चाहिए रिश्ते से, आपको अपने पार्टनर से क्या चाहिए, वो आप सब कुछ डिस्कस करेंगे ओपनली। एक एक कंफर्टेबल पोजीशन आएगी आपकी 4 महीने के बाद में। उसके बाद में सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में जैसे कि क्लियर होती चली जाएगी। चलिए, एंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं? रिमेन पॉजिटिव की एनर्जी आ रही है। इफ़ यू बिलीव, तो रिमेन पॉजिटिव, एंड इफ़ यू बिलीव आपका बहुत स्ट्रॉन्ग रखिएगा अपने ईश्वर पे, अपने भगवान पे, और डिवाइन गाइडेंस पे, डिवाइन एंजल्स पे। साथ ही यहाँ पर भी आपको टाइम टू टाइम रीडिंग्स मिलती चली जाएंगी। एंड लेट अस सी कि आप लोगों के लिए और दो क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सो मैं यहाँ पर कुछ कार्ड्स और पुल करूँगी। फर्स्ट एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ प्लेफुलनेस। लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी। हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज द ग्रेटेस्ट हीलर। सो लाफ्टर, देखिए कहीं पर पढ़ा था मैंने ये चीज़ कि इंसान है ना, ये सब कुछ भूल जाएंगे कि आपने किस तरीके के कपड़े पहने हैं, आपने किस तरीके का डिज़ाइन किया है, आपका बैग कैसा है, आपका पर्स कैसा है, पर वो कभी भी नहीं भूलेंगे आपका व्यवहार। और अगर आपने उनको हंसाया है या आपने उनके साथ में एक अच्छा समय बिताया है जहाँ पर सामने वाले पर्सन खुश होकर के गया है रिश्ते से, चाहे वो एक पार्टी से मिले हो, पार्टी में मिले हो, और वो फिर भी वो पार्टी से खुश होके गए, तो आप और मैं हमेशा हम लोग ये कहते हैं ना कि यार वहाँ पर वो वाली पार्टी में ना उस व्यक्ति ने बहुत हंसाया था, तो वो चीज़ें हमेशा याद रह जाती। तो यही वो कह रहे हैं कार्ड में, एनर्जी यही कह रही है आपको कि लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। तो जब भी आप साथ होते हैं, अपने पार्टनर को वो खुशी, वो एन्जॉयमेंट वो दीजिए। आजकल सॉरी टू से, पर हम लोग प्यार का जो रियल मतलब है ना, उसको भूल गए हैं सब लोग, बहुत सारे लोग। तो प्यार इज़ फिजिकली इज़ डिफरेंट रिलेशनशिप, बट प्यार तो अलग ही रिश्ता है। तो आपको प्यार करने के लिए यहाँ पर एडवाइस में आ रहा है कि फिजिकली रिलेशनशिप अलग बात होती है, पर हंसना खेलना, खाना पीना, एक अच्छा टाइम स्पेंड करना, उसमें उस एनर्जी में ज़्यादा आपको रहने की ज़रूरत है, और वो हमेशा याद रहती है वो एनर्जी। तो बोथ ऑफ यू हैव सम फन टुगेदर, ये कार्ड कह रहा है। नेक्स्ट एनर्जी आ रही है हमारे पास में, डोंट मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन गिल्ट और वॉट यू थिंक यू शुड डू, फॉर इट इज़ ओनली द बिगनिंग for it is only in being true to yourself that you can be true to others। देखिए, डिसीजंस है ना किसी गिल्ट पर
सोच कर के नहीं लेने हैं। कुछ गलती हो गई, मैंने कुछ गलती कर दी, ये हो गया वो गया, ऐसे गिल्ट में आकर के डिसीजंस नहीं लेने हैं। आपको ट्रू रहना है। आप अगर खुद से ट्रू नहीं है, ज़बरदस्ती कोई कर रहा है, अगर आपकी कोई इच्छा नहीं है, तो रिश्ते में मना करना भी रिश्ता निभाना ही है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में कोई बोलता है चलो आज शाम को पार्टी जाते हैं, नहीं है आपका मन, आप बोल दीजिए। जो भी आपकी सिचुएशन है आप बोल दीजिए आज कंफर्टेबल नहीं है, कल कर लेंगे। तो आपको गिल्टी में नहीं रहना है। अगर आप गिल्टी एनर्जी में रहेंगे तो यू आर नॉट ट्रू टू योर सेल्फ। और आप खुद से ही अगर ट्रू नहीं है, सच नहीं है, तो रिश्ते में आप कोई ट्रुथ एक्सपीरियंस नहीं कर सकते और एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप दिस हेल्प्स एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं अगली रीडिंग में। अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।